हेलो एवरीवन, वेलकम टू पाथ शोवर। कैसे हो सब? आई होप सभी की लाइफ प्रिपरेशन बहुत अच्छी जा रही होगी। तो आज हम पार्ट 7 करने वाले हैं हमारी 1000 MCQ सीरीज़ ऑन अकाउंटिंग, जो फाइनेंस अकाउंटेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। या आप कोई भी एग्ज़ाम ले लो जहाँ पे अकाउंटिंग का सिलेबस हो, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये सीरीज़ होने वाली है आपके आने वाले एग्ज़ाम में। स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो, प्लीज़ डू सब्सक्राइब। और इस MCQ सीरीज़ की PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगी। लिंक विल बी इन द डिस्क्रिप्शन। सो विदाउट टेकिंग फर्दर टाइम, लेट्स गेट टू द पॉइंट। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है कैरेज आउटवार्ड इज़ ए पार्ट ऑफ। जो कैरेज आउटवार्ड है ये किसका पार्ट है? कैरेज आउटवार्ड क्या है? ये वो कॉस्ट है जो एक सेलर पे करता है फॉर द ट्रांसफ़र ऑफ गुड्स, फॉर द ट्रांसफ़र ऑफ गुड्स। तो ये किस में हम इंक्लूड करते हैं? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड में, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड में। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज नोटेशनल कॉस्ट इज आल्सो नोन एज। नोटेशनल कॉस्ट को हम और कौन सा नाम देते हैं? नोटेशनल कॉस्ट को हम बोलते हैं इम्प्यूटेड कॉस्ट। ये हाइपोथेटिकल कॉस्ट है जो हम एक्चुअली कैश में पे नहीं करनी पड़ती है, बट ये हमें कंसिडर करना पड़ता है। इसकी एग्जांपल है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जो कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट किया जाता है, या रेंट ऑफ ओन बिल्डिंग, रेंट ऑफ ओन बिल्डिंग विच इज़ नॉट एक्चुअली पेड इन द कैश बट इज टेकन एज कॉस्ट नोटेशनली। इसका क्या और नाम है? इम्प्यूटेड कॉस्ट या हाइपोथेटिकल कॉस्ट। एंड द नेक्स्ट इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कॉस्ट यूनिट। इनमें से कॉस्ट यूनिट कौन सा नहीं है? किलोवाट आवर कॉस्ट यूनिट है, पेटेंट डे कॉस्ट यूनिट है, टन माइल कॉस्ट यूनिट है, लेकिन क्रेडिट डिवीजन जो है ये कॉस्ट यूनिट नहीं है। नेक्स्ट इज कॉस्ट रिडक्शन का मतलब क्या है? इनमें से कॉस्ट रिडक्शन क्या बोलता है हमें? कॉस्ट रिडक्शन एक लॉन्ग टर्म फिनोमिना है। ये चैलेंज करता है स्टैंडर्ड्स को। इट इज़ कैरिड आउट विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग क्वालिटी। ये हमें कैरी करना पड़ता है विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द क्वालिटी। सो इसका मतलब इसका क्या है? ऑल ऑफ द एबो। नेक्स्ट इज स्टेटमेंट विच शो द ब्रेकअप ऑफ कॉस्ट्स इज नोन एज। वो स्टेटमेंट हमें जो ब्रेकअप ऑफ कॉस्ट दिखाता है उसे हम क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं कॉस्ट शीट, कॉस्ट शीट। नेक्स्ट इज प्राइम कॉस्ट में बी करेक्टली टर्म्ड एज। प्राइम कॉस्ट हम किसे बोलते हैं? प्राइम कॉस्ट हम बोलते हैं ऑल द डायरेक्ट कॉस्ट्स, ऑल द डायरेक्ट कॉस्ट्स। इसका मतलब क्या है? द टोटल ऑफ ऑल कॉस्ट आइटम्स विच कैन बी डायरेक्टली चार्ज टू द प्रोडक्ट यूनिट्स। एंड द नेक्स्ट इज विच वन इज इंक्लूडेड इन द फाइनेंशियल अकाउंट्स बट नॉट इन द कॉस्ट। इनमें से कौन सा इंक्लूड करते हैं हम फाइनेंशियल अकाउंट्स में बट कॉस्ट अकाउंट्स में इंक्लूड नहीं करते हैं? वो है डिविडेंड पेड, डिविडेंड पेड। नेक्स्ट इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज एक्सक्लूडेड फ्रॉम द कॉस्ट अकाउंट। इनमें से कौन सी टर्म हम एक्सक्लूड करते हैं? किस में से? कॉस्ट अकाउंट में। इनकम टैक्स, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स, कैश डिस्काउंट। इसका मतलब है ऑल ऑफ द अब ये हम कॉस्ट अकाउंट से एक्सक्लूड करते हैं। नेक्स्ट इज वेरिएबल कॉस्ट्स आर फिक्स्ड इन। वेरिएबल कॉस्ट्स किस चीज़ में फिक्स्ड होते हैं? वेरिएबल कॉस्ट्स होते हैं पर यूनिट में फिक्स्ड, पर यूनिट में फिक्स्ड। नेक्स्ट इज कॉस्ट्स आर क्लासिफाइड इनटू फिक्स्ड कॉस्ट्स, वेरिएबल कॉस्ट एंड सेमी वेरिएबल कॉस्ट्स। इट इज़ नोन एज। जब हम कॉस्ट्स को क्लासीफाई करते हैं वेरिएबल, सेमी वेरिएबल एंड फिक्स्ड कॉस्ट्स में, उनको हम किस क्लासिफिकेशन के बेसिस पे क्लासीफाई करते हैं? वो है बिहेवियरल क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट इज द मेन पर्पस ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग इज। कॉस्ट अकाउंटिंग का मेन पर्पस क्या है? कॉस्ट अकाउंटिंग का मेन पर्पस क्या है? कॉस्ट अकाउंटिंग का जो मेन पर्पस है वो है क्या? फिक्सेशन ऑफ सेलिंग प्राइस। नेक्स्ट इज प्रोसेस कॉस्ट इज वेरी मच एप्लीकेबल इन। जो प्रोसेस कॉस्ट है वो सबसे ज़्यादा एप्लीकेबल कहाँ पे होते हैं? सबसे ज़्यादा एप्लीकेबल होते हैं कहाँ पे? फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ में। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ में, एयरलाइन में ऑपरेटिंग कॉस्ट्स, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। नेक्स्ट इज ऑल इनडायरेक्ट कॉस्ट्स आर टर्म्ड एज। प्राइम कॉस्ट्स को हम डायरेक्ट कॉस्ट्स बोलते हैं और ओवरहेड कॉस्ट्स को क्या बोलते हैं? इनडायरेक्ट कॉस्ट्स। तो इसका आंसर कौन सा है? ओवरहेड्स। कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 21 किससे रिलेट करता है? जो कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 21 है ये रिलेट किससे करता है? ये आपको डायरेक्ट याद रखना, ये करता है कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ऑन क्वालिटी कंट्रोल। नेक्स्ट इज ऑन द बेसिस ऑफ रिलेशनशिप विद अकाउंटिंग पीरियड कॉस्ट्स आर क्लासिफाइड एज। रिलेशनशिप विद अकाउंटिंग पीरियड जिसे हम करते हैं कॉस्ट्स क्लासिफाई किस बेसिस पे करते हैं? किससे? रिलेशनशिप विद अकाउंटिंग पीरियड में। वो हम करते हैं किस में? कैपिटल कॉस्ट्स एंड रेवेन्यू
कॉस्ट्स। नेक्स्ट इज कॉस्ट ऑफ स्टाफ सर्विस इज एन एग्जांपल ऑफ, जो हम कॉस्ट देते हैं किसको, स्टाफ को, वो कौन सी एग्जांपल है, वो है पॉलिसी एंड मैनेज्ड कॉस्ट्स, क्योंकि वही हमारे बिजनेस को मैनेज करते हैं। नेक्स्ट इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेथड ऑफ कॉस्टिंग, इनमें से कौन सा मेथड कॉस्टिंग का नहीं है। सो वो कौन सा है, डायरेक्ट कॉस्टिंग का प्रोसेस कॉस्टिंग मेथड है, बैच कॉस्टिंग मेथड है, ऑपरेटिंग कॉस्टिंग मेथड, लेकिन डायरेक्ट कॉस्टिंग मेथड नहीं है। नेक्स्ट इज रिटन डाउन वैल्यू ऑफ एन एबेंडोन्ड प्लांट लेस इट सैल्वेज वैल्यू इज, जो हम रिटन डाउन वैल्यू ऑफ एबेंडोन्ड प्लांट करते हैं, उस सैल्वेज वैल्यू लेस करते हैं, उसका नाम क्या है, संक कॉस्ट। संक कॉस्ट क्या है, ये हिस्टोरिकल कॉस्ट है, और ये क्या होता है, इरिकवरेबल एंड इज इररिलेवेंट टू करंट डिसीजन मेकिंग। इसे हमें पता क्या चलता है, वैल्यू ऑफ एसेट्स, हमें इसे पता चलता है। नेक्स्ट इज द कॉस्ट डिफरेंशिएटेड बिटवीन फिक्स्ड एंड वेरिएबल कॉस्ट्स अंडर, जब कॉस्ट डिफरेंशिएट करते हैं फिक्स्ड एंड वेरिएबल कॉस्ट्स में, वो हम कहाँ पे करते हैं, वो हम करते हैं कहाँ पे, मार्जिनल कॉस्टिंग में। नेक्स्ट इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज सूटेबल फॉर कॉस्ट यूनिट फॉर द बीपीओ सर्विस या कॉल सेंटर्स। बीपीओ क्या है, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, वहाँ पे एक कंपनी हायर करती है आउटसाइडर्स को फॉर प्रोवाइडिंग द सर्विस, वो किस बेसिस पे कॉस्ट चार्ज करती है, वो चार्ज करते हैं किस पे, कॉस्ट पर अकाउंट हैंडल्ड पे। नेक्स्ट इज इंटरेस्ट ऑन ओन कैपिटल इज एग्जांपल ऑफ, इंटरेस्ट ऑन ओन कैपिटल, ये पहला भी क्वेश्चन आया है, ये कौन सी एग्जांपल है, नोटेशनल कॉस्ट, यहाँ हम इसे क्या बोलते हैं, इम्प्यूटेड कॉस्ट, एंड द नेक्स्ट इज एडवर्टीजमेंट कॉस्ट आर टर्म्ड एज, जो एडवर्टीजमेंट कॉस्ट है वो किस पे हम टर्म करते हैं, वो है सेलिंग ओवरहेड का, क्योंकि एडवर्टीजमेंट जो हम स्पेंड करते हैं कॉस्ट उनकी, वो किसके लिए होता है, टू द इंक्रीज सेल। नेक्स्ट इज डायरेक्ट वेजेस ऑफ 2,05,000, फैक्ट्री कॉस्ट 5,60,000 और इन द रेशो ऑफ ओवरहेड्स कितने 5:3। डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट विल बी, हमें क्या करना है, डीएमसी कैलकुलेट करना है। पहले हमें पता है क्या, डायरेक्ट वेजेस कितना है 2,05,000, फैक्ट्री कॉस्ट कितना है 5,60,000, रेशो कितना है इनका 5:3, एंड कैलकुलेट क्या करना है हमें, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, जो डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट है वो इसके बराबर होता है मैनेजरल कॉस्ट, जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट लेस करना है कौन सा है, डायरेक्ट वेजेस प्लस फैक्ट्री ओवरहेड्स, तो हमें कैलकुलेट करना है कौन सा, पहले फैक्ट्री ओवरहेड, फैक्ट्री ओवरहेड किसके बराबर होता है, डायरेक्ट वेजेस जो है, और इसका करना है कितना, रेशो कौन सा 3:5, मतलब 2,05,000 इंटू 3:5, ये निकलता है 1,23,000। सो अब डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट कितना निकलेगा, एक तो कौन सा, फैक्ट्री कॉस्ट जो है 5,60,000, लेस करना है हमें 2,05,000 प्लस 1,23,000, तो ये कितना निकलता है 2,32,000। इसका आंसर क्या है 2,32,000। नेक्स्ट इज ए टेक्निक एंड ए प्रोसेस ऑफ एसरटेनिंग कॉस्ट इज नोन एज, जिस टेक्निक से हम प्रोसेस ऑफ एसरटेन, जिसे हम एसरटेन करते हैं कॉस्ट, उसे कौन सी टेक्निक बोलते हैं, उसे बोलते हैं कॉस्टिंग। क्या बोलते हैं, कॉस्टिंग। नेक्स्ट इज द ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग डीलिंग विद द क्लासिफिकेशन, रिकॉर्डिंग, एलोकेशन, समराइजिंग, रिपोर्टिंग एंड प्रोस्पेक्टिव कॉस्ट्स इज नोन एज, वो ब्रांच अकाउंटिंग की जो हमें शो करती है, क्या करती है, क्लासिफिकेशन, रिकॉर्डिंग, कॉस्ट, समराइजिंग, कौन से कॉस्ट्स, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंक्शन ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंसी, इनमें से कॉस्ट अकाउंटेंसी की फंक्शन कौन सी नहीं है, इनमें से क्या, कॉस्ट कंट्रोल भी है, कॉस्ट एसेटमेंट भी है, कॉस्ट एनालिसिस, लेकिन कॉस्ट अकाउंटिंग नहीं, क्योंकि कॉस्ट अकाउंटिंग अलग एक ब्रांच है। नेक्स्ट इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इज रिलेटेड टू पोल्यूशन कॉस्ट, इनमें से कौन सा कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पोल्यूशन कॉस्ट से डील करता है, वो कौन सा है, कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14, कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14। नेक्स्ट इज कॉस्ट्स आर क्लासिफाइड बिटवीन डायरेक्ट इनडायरेक्ट कॉस्ट्स अकॉर्डिंग टू मेथड ऑफ क्लासिफिकेशन, जो हम क्लासीफाई करते हैं डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट कॉस्ट्स, वो किस मेथड से हम करते हैं, वो है कौन सी, डिग्री ऑफ ट्रेसेबिलिटी टू द प्रोडक्ट। नेक्स्ट इज डेप्रिसिएशन ऑफ ओन बिल्डिंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ, जो डेप्रिसिएशन अपनी ही बिल्डिंग की होती है वो कौन सी एग्जाम्पल है, वो है
कमिटेड कॉस्ट, क्योंकि डेप्रिसिएशन तो हर साल हमें देनी पड़ती है, या स्ट्रेट लाइन मेथड में या रिटन डाउन वैल्यू मेथड में। नेक्स्ट इज when the volume of output is increased as per fixed unit costs will be, जब हम वॉल्यूम ऑफ आउटपुट इंक्रीज करते हैं फिक्स्ड कॉस्ट्स पे, पर यूनिट फिक्स्ड कॉस्ट पे कौन सा इफेक्ट पड़ता है, वो होते हैं डिक्रीज इन रिवर्स प्रोपोर्शन टू द आउटपुट। नेक्स्ट इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉस्टिंग मेथड इज सूटेबल फॉर टॉय मेकिंग इंडस्ट्रीज, टॉय मेकिंग इंडस्ट्री में कौन सी सूटेबल कॉस्टिंग मेथड है, वो है बैच कॉस्टिंग। वहाँ पे बैचेस में निकलता है और इसी बैचेस में हम क्या करते हैं, कितने प्रोडक्ट्स है उनको डिवाइड करते हैं नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स, तो एक बैच का वो निकलता है प्राइसिंग पे। नेक्स्ट इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टेक्निक ऑफ कॉस्टिंग, इनमें से कॉस्टिंग टेक्निक कौन सी नहीं है, मैनेजरल है, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग है, बजटरी कॉस्टिंग है, लेकिन प्रोसेस कॉस्टिंग क्या है, इसका मेथड है लेकिन टेक्निक नहीं। नेक्स्ट इज एक्साइज ड्यूटी इज एन एग्जाम्पल ऑफ, जो एक्साइज ड्यूटी है वो कौन सी एग्जाम्पल है, एक्साइज ड्यूटी है चार्जेबल एक्सपेंस की एग्जाम्पल। नेक्स्ट इज ओवर विच ऑफ द फॉलोइंग कॉस्ट मैनेजमेंट इज लाइकली टू हैव लीस्ट कंट्रोल, इनमें से कौन से कॉस्ट पे मैनेजमेंट का सबसे कम कंट्रोल होता है, वो है किस पे, मशीनरी ब्रेकडाउन कॉस्ट, क्योंकि मशीनरी ब्रेकडाउन कॉस्ट कभी भी आ सकता है, ये अननोन होता है, अनसर्टन होता है। नेक्स्ट इज वर्क्स कॉस्ट प्लस एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस रिप्रेजेंटेड एट, जो वर्क्स कॉस्ट है एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस प्लस करते हैं वो कौन सा शो हमें करता है, वो कौन सा शो करता है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। नेक्स्ट इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ, जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है वो कौन सी बेस्ट एग्जांपल है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की कौन सी बेस्ट एग्जांपल है, रेलिवेंट कॉस्ट। इंपॉर्टेंट पॉइंट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट किसने दी थी, गॉटफ्राइड हेबलर। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है, सेक्रीफाइस मेड और द बेनिफिट इज फॉरगॉन, सेक्रीफाइस मेड और द बेनिफिट इज फॉरगॉन। और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को हम रिकॉर्ड नहीं करते हैं, नॉट रिकॉर्डेड इन बुक्स, नॉट रिकॉर्डेड इन बुक्स। नेक्स्ट इज विच मेथड ऑफ कॉस्टिंग इज यूज्ड फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ कॉस्ट्स फॉर प्रिंटिंग इंडस्ट्री, प्रिंटिंग इंडस्ट्री में कौन सा मेथड सूटेबल है फॉर कॉस्टिंग, उनका कौन सा है, जॉब कॉस्टिंग, ये जॉब इज डन एज पर द स्पेसिफिकेशन इज गिवन बाय द कस्टमर। नेक्स्ट इज प्राइम कॉस्ट प्लस फैक्ट्री ओवरहेड इज नोन एज, प्राइम कॉस्ट प्लस फैक्ट्री ओवरहेड हम क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं फैक्ट्री कॉस्ट्स। नेक्स्ट इज फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फाइंड आउट द परचेज when the raw material is consumed 26,500, closing stock is 4,500, opening stock is 3,000. So opening stock plus purchases minus closing stock is equal to cost of raw material consumed, cost of raw material consumed। opening stock कितना है 3,000, purchases find out करना है minus closing stock 4,500 is equal 26,500। जब हम 3,000 को यहाँ लेंगे ये वहाँ पे माइनस होगा, 4,500 प्लस होगा, तो यहाँ से ही माइनस कर लेंगे इसको, कितना आएगा 1,500। सो 26,500 प्लस 1,500 कितना निकलेगा 28,000। सो इसका आंसर क्या है, सी पार्ट 28,000 निकलेगा कितना, परचेजेस। नेक्स्ट इज बैड डेट्स आर इंक्लूडेड एज, जो बैड डेट्स है वो हम इंक्लूड किस में करते हैं, बैड डेट्स हम इंक्लूड करते हैं किस में, सेलिंग ओवरहेड में, सेलिंग ओवरहेड में। इन द सिचुएशन ऑफ इंक्रीजिंग द प्राइस द वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक इज मोर अंडर, जब हम सिचुएशन इंक्रीजिंग प्राइस होता है, वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक किस बेसिस पे हम सबसे ज़्यादा करते हैं, वो किस पे, फीफो पे, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। नेक्स्ट इज पेमेंट ऑफ रॉयल्टीज़ इज, जो पेमेंट ऑफ रॉयल्टीज़ देते हैं वो हम किस कॉस्ट में, वो हम करते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस में कंसिडर। नेक्स्ट इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, तो इनमें से है प्राइमरी पैकेजिंग इज एन आइटम ऑफ प्राइम कॉस्ट, क्योंकि प्राइम कॉस्ट क्या है, डायरेक्ट कॉस्ट। नेक्स्ट इज कॉस्टिंग इज ए टेक्निक ऑफ, कॉस्टिंग जो टेक्निक है वो कौन सा है, इससे हम क्या करते हैं, एसेटेनिंग कॉस्ट्स। नेक्स्ट इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अप्रोप्रिएट कॉस्ट यूनिट फॉर टिम्बर इंडस्ट्री, टिम्बर इंडस्ट्री इसमें कौन सा अप्रोप्रिएट कॉस्टिंग है, क्योंकि टिम्बर इंडस्ट्री डील किस पे करती है, पर फुट के हिसाब से, पर फुट के हिसाब से। नेक्स्ट इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कॉस्ट कंट्रोल टेक्निक, इनमें से कॉस्ट कंट्रोल की टेक्निक कौन सी है, वो कौन सी है, स्टैंडर्ड
कॉस्टिंग क्या है? कॉस्ट कंट्रोल की टेक्निक। नेक्स्ट इज कॉस्ट ऑफ फ्री सैम्पल्स गिफ्ट्स आर इंक्लूडेड इन, जो हम कॉस्ट किसका देते हैं? फ्री सैम्पल्स और गिफ्ट्स का, वो हम किस में इंक्लूड करते हैं? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड में। नेक्स्ट इज इन बिहेवियरल एनालिसिस कॉस्ट्स आर डिवाइडेड इनटू, जो बिहेवियरल एनालिसिस पे करते हैं हम कॉस्ट्स को डिवाइड, वो कॉस्ट्स कौन से? वो कौन से? फिक्स्ड एंड वेरिएबल। पहले भी आया था ये क्वेश्चन। नेक्स्ट इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ बोथ प्राइम कॉस्ट एंड कन्वर्जन कॉस्ट है? इनमें से कौन सा पार्ट है बोथ प्राइम कॉस्ट एंड कन्वर्जन कॉस्ट का? वो कौन सा है? डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट लेबर। नेक्स्ट इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए रिलेवेंट कॉस्ट? इनमें से रिलेवेंट कॉस्ट कौन सा नहीं है? वो कौन सा है? संक कॉस्ट। संक कॉस्ट इज इररिलेवेंट टू द करंट डिसीजन मेकिंग। नेक्स्ट इज डायरेक्ट एक्सपेंसेस आर आल्सो नोन है, जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस है उनको हम कौन सा और नाम देते हैं? उनको देते हैं कौन सा? चार्जेबल एक्सपेंसेस, चार्जेबल एक्सपेंसेस। एंड द टुडेज लास्ट क्वेश्चन इज इनडायरेक्ट मटेरियल इज कॉस्ट इज अ पार्ट ऑफ, जो इनडायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट है वो कौन सा पार्ट है? वो है फैक्ट्री ओवरहेड का, क्योंकि इनडायरेक्ट मटेरियल्स, इनडायरेक्ट कॉस्ट को हम क्या बोलते हैं? ओवरहेड्स। एंड डायरेक्ट मटेरियल्स को क्या, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट क्या बोलते हैं? प्राइम कॉस्ट। तो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। आई होप इससे आपको बहुत हेल्प मिल जाएगी आने वाले एग्जाम्स में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। हैव ए ग्रेट डे।